तंत्र साधक दसों महाविद्या में किसकी पूजा करते हैं? वो सबसे पहले शिव की आराधना करता है। तंत्र से आप शिव को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। बड़े से बड़े लीडर भी तंत्र साधना करवाते हैं या फिर करते हैं। इसमें कई ऐसे नाम हैं। कपूर के पानी से नहाने वाले के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, इसको मुझे विश्वास है। राम, कृष्ण, श्री हरि, ये तीन नाम में से किसी भी एक नाम को पकड़ लो, इसको रटना शुरू कर दो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। कई बार मैंने देखा है जागरण में भी कई जगह, और महिलाएं बाल झटक रही, बोल रही है कि देवी आ गई। तुम इतने पवित्र नहीं हो, तुम्हारे देवी आएगी। अगर तुम्हें शिव पे विश्वास है, अगर तुम्हारी पूजा में इतनी ताकत है, तुम्हारे में इतना दम है, तो याद रखना कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। बगलामुखी माई जो है, ये आपको चुनाव में भी जितवा सकती है, कोर्ट केस भी जितवा सकती है। जैसे कि ब्रेकअप होते हैं लोगों के, तलाक हो जाता है, आत्महत्या लोग करते हैं, ये राहु केतु की क्या है? आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाता है तंत्र विद्या से, रहस्यमयी शक्तियों से और आध्यात्म से। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित रिद्यांश शर्मा, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुबई में रहे और दुबई में भी उन्होंने आध्यात्म का विस्तार किया है। अब हम आज उनसे जानेंगे आखिर तंत्र विद्या क्या है, ये कैसे काम करती है, प्रेम संबंधों के मामले में हो चाहे वो पैसों के मामले में, आखिर तंत्र विद्या कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। बहुत स्वागत है आपका रिद्यांश शर्मा जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि आखिर तांत्रिक विद्या क्या है, कहाँ से आती है, कैसे इसकी साधना होती है कि किसी भी व्यक्ति में तांत्रिक विद्या आ जाती है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। तंत्र जो है ये एक चीज होती है। तंत्र कभी भी एक मंत्र से नहीं होता, तंत्र एक चीज होती है, एक वस्तु होती है। ठीक है, आप कोई भी वस्तु से तंत्र कर सकते हैं। उस तंत्र को एक्टिव करने के लिए जिस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है वो मंत्र शाबर मंत्र होता है। शबरी के द्वारा क्रिएट किया गया। ठीक है, शबरी ने उनको सिद्ध किया, वो शाबर मंत्र बने और मंत्र बन के आपके सामने आए। अब उन मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद में इस पे तंत्र विद्या की जाती है। जैसे पानी की बोतल ही है, अब इस पानी की बोतल पे मंत्र पढ़ के दे दिया जाए तो ये पानी की बोतल भी कार्य करना शुरू कर देगी, जो काम करवाना चाहते हैं। पानी की बोतल ले लो, माथे का तिलक ले लो, वस्त्र ले लो, परफ्यूम ले लो, कोई भी आप चीज ले लेते हैं, कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, उस पे आप तंत्र कर सकते हैं। ये सिर्फ लौंग इलायची पे ही सीमित नहीं है, ये मिठाई पे भी सीमित है, आपके भोजन में भी सीमित है, इवन आपके नेल्स पर भी सीमित है, हर चीज पे सीमित है। पर मंत्र आना चाहिए। इसकी साधना जो है, साधना के लिए इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। साधना की गुरु के पास होना जरूरी होता है, क्योंकि बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं मिल सकता। तो गुरु की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। जब गुरु आपको मार्गदर्शन करेगा तभी आप उस चीज में जाओगे। इसको कुंडली में चेक कर लो, अगर जिसका लग्न में केतु है, सूर्य है, ये आदमी अगर ऐसी व्यवस्था कर रहा है, तांत्रिक विद्या में जा रहा है, तो ये आदमी किसी को कहीं से भी उठा के कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ये बेसिक नॉलेज है। तो ये चीजें हैं, तंत्र होता है, पर करने वाला कोई नहीं है। अगर आप शुरू करने वाला हो तो करेगा कोई नहीं आपके लिए। आपके लिए कोई तंत्र नहीं कर सकता। वशीकरण अलग चीज है, तंत्र का वशीकरण और तंत्र बहुत डिफरेंस है। वशीकरण का मतलब ही हो गया वश में करने के लिए, उसका टाइम लिमिटेशंस होती है। अच्छा, और तंत्र की क्या कोई बाउंडेशंस नहीं होती है। वो कितने भी समय तक वो कितना भी बड़ा हो सकता है, वो जितना बड़ा जाप रहेगा उतना बड़ा उसका रिजल्ट रहेगा। वशीकरण में एक वश में करने के लिए, एक निर्धारित कार्य के लिए वशीकरण किया जाता है। मुझे उस लड़की से प्रेम है, मुझे वो लड़की से प्रेम है और शादी हो जाए मेरी, ये वशीकरण एक अलग चीज है। मुझे धन चाहिए, मुझे कार्य में जाना है, मैं आज सुबह काम पे जाऊंगा, आज मैं इतने रुपए कमा के आऊंगा, इसके लिए जो किया वो वशीकरण है। अच्छा, पर वो आज ही खत्म हो गया, उसकी विवाह हो गया तो वहीं पे वशीकरण खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, आगे फिर तुम्हें निभानी है। और फिर तंत्र कैसे काम करता है? तंत्र जिंदगी भर के लिए जाता है। जैसे उच्चाटन, मारण,
ये क्रियाएं जो होती हैं सारी वो होती हैं, जब तक मर नहीं जाएगा तब तक तेरी व्यवस्था खराब रखेगा। जब तक तेरे घर में रोग नहीं बना रहे, तेरे को कंगाल नहीं कर दूंगा, तब तक ये तंत्र बना रहेगा। तो तंत्र वैसे तो आजकल इस भाषा में लोग समझते हैं, पर तंत्र बहुत खूबसूरत चीज है। तंत्र से आप शिव को प्राप्त कर सकते हो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। आपको दुनियादारी छोड़कर अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप तंत्र करो। क्या है शाबर मंत्र, आपने जिसका जिक्र शुरू शाबर किया? मंत्र जो होते हैं ये लौकिक मंत्र होते हैं। लौकिक मतलब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हे काली माता, हे दुर्गा वाहिनी, ऐसे कुछ भी है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। ये मंत्र होता है, उसको शुरुआत में ऐसा बोला जाता है, इसके बाद में उसको चैलेंज किया जाता है कि तू मैंने ये चाहा है, तू ये काम करके दिखा, अगर दिखा सकी तो मैं तेरे को जानूं और मैं तेरे को मानूं। ऐसे होते हैं शाबर मंत्र। साधक काली माँ से कहते हैं। हाँ, इसी को शाबर मंत्र कहते हैं। इन्हीं को सिद्ध किया जाता है। पहले इन मंत्र को बार बार लाखों बार जाप करने के बाद में ये मंत्र जब एक्टिव होता है, तब जाके वो चीज जो है आप किसी भी चीज के साथ में, जैसे पानी की बोतल है, मैंने कह दिया कि ऐसा 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 जा करके दे दे, तो ये पानी की बोतल ने कर दिया। अभी जैसे ही पानी वो पी लेगा सामने वाला, वो तंत्र में आ जाएगा। अब चाहे मारण क्रिया हो, चाहे उच्चाटन क्रिया हो, चाहे कोई भी क्रिया क्यों ना हो उसमें। उच्चाटन क्रिया क्या है? ये बताया मैं आपको। रोग आपके घर में रोग डाल दिया, और रोग पड़ा रहा, घर में एक बीमारी पड़ा रहा, उठ ही नहीं पा रहा बिस्तर से, इसे रोग कहते हैं, इसे उच्चाटन कहते हैं। और रोग भी ऐसा नहीं, रोग ऐसा जो पैसा भी खाए, शरीर भी खाए, और बाकी बचे घर वालों का मस्तिष्क भी खाए, ये इसे कहते हैं उच्चारण। क्या घरेलू व्यक्ति शाबर मंत्र का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकता। शाबर मंत्र का प्रयोग जो है, आपको चाहिए मैं दे देता हूं, पर एक चीज याद रखना, शाबर मंत्रों का प्रयोग अगर गलत करोगे, तंत्र का प्रयोग अगर गलत करोगे, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा। कांच में जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं, तो दर्पण आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आप दर्पण के सामने रोएंगे तो वो रोता हुआ दिखाएगा, आप हंसता हुआ दिखेंगे, आपको हंसता हुआ दिखाएगा। तंत्र में अगर आपने यही तंत्र के साथ भी, ये भी एक दर्पण है, आपने किसी का बुरा चाहा तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो ये तांत्रिक, इसलिए कोई भी तांत्रिक जो है किसी के लिए बुरा नहीं करता। ये लोगों के मन में एक मैसेज सेट किया हुआ है कि तुम बंधन दोष में हो, तुम्हें ये दोष है, तुम्हें वो दोष है, फलाना है, ठिकाना है। कुंडली भी आजकल लोग नहीं देखना जानते, उसमें भी लोगों को पता नहीं कौन कौन से दोष बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है, तंत्र काम करता है, पर तंत्र को अच्छी वे में काम करो ना। तुम शिव को मनाने में काम करो। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में लोग शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, तो क्या ये तंत्र है? नहीं, ये तंत्र नहीं, ये तो साधना है, यही तो पूजा है भगवान की। देवी देवताओं का ध्यान करना, आह्वान करना, ये करो। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो साधना होती है वो नवरात्रि के समय, खास तौर पर गुप्त नवरात्रि के समय। बिल्कुल। असल में देखिए क्या होता है कि 4 जो नवरात्रि आती हैं, उसमें एक नवरात्रि गुप्त नवरात्रि, दो गुप्त होती है, और 2 दिखने वाली होती है। वो कब से कब तक होती है? पंचांग में देखना पड़ता है, अलग अलग महीने हैं उनके, वो उसमें 3-3 महीने में एक आती है। पहले 3 महीने में एक, फिर दूसरे 3 महीने में दिखने वाली आती है, फिर बाकी के 3 महीने में गुप्त, फिर उसके बाद में ऐसे करके 4 बार में नवरात्रि आती है। गुप्त नवरात्रि से स्पेशलिटी नहीं है, कोई साधक ने आज तक गुप्त नवरात्रि में करने में ये चीज ही गुप्त है जिसकी आप बात कर रहे हो। असल में तंत्र विद्या करने वाला जो है वो तांत्रिक क्रियाएं करता है, तामिस्त्र क्रियाएं करता है। ठीक है। दानव जो थे ना, दानवों को उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी। दानवों की इच्छाएं इतनी बड़ी थी कि उनको सब कुछ चाहिए था। उन्हें पाताल भी चाहिए था, उन्हें भूलोक भी चाहिए था, उन्हें वो भी चाहिए, उन्हें अप्सरा भी चाहिए, उन्हें मेनका भी चाहिए, उन्हें ये सब चीजें चाहिए थी। ठीक है, ये दानव थे, तो ये कामिस्त्र थे। तो जब तुम एक लिमिटेड सीट से हटके कुछ बड़ी चीज चाहते हो तो तुम कामिस्त्र बन जाते हो, फिर तुम तंत्र की विद्या करने लगते हो। तो नवरात्रों में जो होती है वो तांत्रिक विद्या है, जो आप पूछ रहे हो गुप्त में, वो गुप्त में ही नहीं, वो कभी भी हो सकती है। इसके लिए विशेष कुछ दिन रहते हैं, होली, दिवाली, आपने देखा होगा दीपक जल रहे हैं, कहीं चौराहे पर दीपक मिल जाएगा, सिंदूर मिल जाएगा, ये सब चीजें रहती है। बाकी नवरात्र में करना इसलिए है क्योंकि ये शक्तियां हैं, आप शक्ति की साधना करते हो, शक्ति ले लेते हो। सबसे उचित समय कौन सा होता है? जब, क्योंकि चौक चौराहों पर जो मैं देखती हूँ, हम सभी लोग अमावस्या का दिन, अमावस्या के दिन में अगर आपने शक्तियों की साधना कर रहे हो तो अमावस्या पर अगर एक भी
एक्टिव हो गई, मिल जाएगी। 21 दिन का पहर रहता है, 21 दिन में मिल जाती है अच्छी अच्छी शक्तियाँ। 21 दिन में आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा। बड़े से बड़े लीडर भी तंत्र साधना करवाते हैं या फिर करते हैं। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पद पर आसीन हैं। बिल्कुल 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 कराते हैं। मैं अब इतनी सुंदर सवाल है तो उसका जवाब भी सुंदर होना चाहिए। तो सवाल सुंदर, इसका जवाब सुंदर ये है कि ये है बगलामुखी। ये लोग सीधा बगलामुखी माई को पकड़ते हैं जाके। अच्छा। बगलामुखी माई जो है ये आपको चुनाव में भी जितवा सकती है, कोर्ट केस भी जितवा सकती है। इवन अगर आपका शत्रु आपके सामने खड़ा है बंदूक लेकर और लोड करके गोली, तो वो गोली नहीं चलाएगा अगर इसका आशीर्वाद आपके साथ में है तो। चला ही नहीं पाएगा, उसकी गोली फंस जाएगी, उसकी बंदूक टेढ़ी हो जाएगी, कुछ भी खराबी हो सकती है, पर वो गोली चल भी जाएगी तो निकलेगी तो आपको लगेगी नहीं, और लग भी गई तब भी आप बच जाओगे। ये बगलामुखी के इसलिए है। तो ये जो माई है, माई का साधक, माई का पूजने वाला अलग ही होते हैं ये लोग। इनको तंत्र विद्याओं से मतलब नहीं होता। ये तो दुनिया को खुश रखने के लिए होता है। मतलब उनका तंत्र विद्या से कोई मतलब नहीं होता। बगलामुखी माता की माई से विश्वास है, वो माई से काम करवाते, माई से रिक्वेस्ट करते कि माई करके दे दो। ये व्यवस्थाएं हैं मेरी। तो जो आप जिनका सवाल था कि बड़े बड़े लीडर्स, तो हाँ ये कराते हैं। और इसमें जो है 1.25 लाख का जाप रहता है। शुरुआत में 1.25 लाख का जाप करना पड़ता है। 1.25 लाख के जाप के बाद में एक हवन होता है। अब या तो आप जाप कंटिन्यू करो, जैसे चुनाव का फॉर्म भरने गए, आप चुनाव का फॉर्म भरने गए, उसी दिन से आपने उस जाप को शुरू करा दिया संकल्प के साथ में। अच्छा। अब ये आपके ऊपर है कि चुनाव कितना बड़ा है, उस हिसाब से फिर पंडित बैठेंगे, उतने ब्राह्मण बैठेंगे, उतने ब्राह्मण संकल्प लेंगे और उतने ब्राह्मण आपकी छत्र छाया में रहेंगे। मतलब आपको खाना रहना सारा आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी उनकी। रोज सुबह उनसे मिलना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, नहीं ले पाए तो वीडियो कॉल पे लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अच्छा। करने के बाद में संकल्प लेंगे, वो संकल्प वो चलता रहेगा, उनका जाप चलता रहेगा। जब तक आपका चुनाव नहीं हो जाता, जब तक चुनाव का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक वो जाप करते रहते हैं। 1.25 लाख मंत्र का। 1.25 लाख मंत्र का। एक ब्राह्मण 1.25 लाख, 10 बैठा दिए, कितने हो गए? 12,500। तो ऐसे ही 12 लाख, जितनी बड़ी आपकी व्यवस्था होगी उतनी बड़ी व्यवस्था आपकी चलती जाएगी जाप के साथ। तंत्र साधक 10 महाविद्या में किसकी पूजा करते हैं या फिर किसी विशेष पूजा में वो संलिप्त होते हैं, क्या होता है असल में? तंत्र का महासाधक जो है वो सबसे पहले शिव की आराधना करता है। शिव की आराधना, क्योंकि बिना शिव की अनुमति के वो कुछ नहीं कर सकता। आपने अघोरी देखी है? नहीं, कभी नहीं। घोर 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 कभी आपने ये जो कुंभ रहते हैं, हाँ, कभी देखे होंगे? बिल्कुल। कुंभ में नागा बाबा देखे? नागा साधु। ये अघोरी तो होते हैं, ये अघोरी होते हैं। ये सबसे पहले सबसे ज्यादा तंत्र इन्हीं के पास होता है, इन्हीं के पास। लोग अभी तक मानते हैं कि माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली जो है वो शक्ति है। जैसे आपको पता होगा कि जब तीनों मिल गई थी, तीनों ने मिलकर जब वो 51 शक्तियों में कन्वर्ट हुई, हाँ, तो रौद्र रूप किसका आएगा? तो रौद्र रूप में एक ही का रौद्र रूप है। आपने सरस्वती माता के मंदिर देख गए हो कभी? हाँ। कैसी लगती सरस्वती माता? सफेद वस्त्रों में, शांत स्वभाव की। शेरावाली के पास जाओ, हाँ, तो वो भी शांत, हाँ, सब शांत मिलेंगी। हाँ। महाकाली के मंदिर में जाओ तब क्या मिलता है? गले में मुंड माला, हाँ, जीभ बाहर, हाँ, रक्त, पैर शिव जी के ऊपर, ऐसे ही लगता है भयंकर त्रिशूल वाला लोग रौद्र रूप बोलते हैं। रौद्र रूप। तो रौद्र रूप जो है, इसलिए लोग शक्ति में माई को पूजते हैं। तो माई को पूजने वाले अलग हैं, माई को पूजने वाले अलग, माई पे काम, माई के नाम पे ढोंग करने वाले अलग। जो आजकल जो आप लोग देखते हो कि इनको माता आ रही हैं, इनको पिता आ रहे हैं, तो किसी को माता पिता किसी को नहीं आ सकते। सीधा सा बता दूं, ये प्रेत होते हैं और ये जेन्युइन प्रेत होते हैं। ये आते हैं आपके, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ही के साथ में रहने वाला, उसको सब कुछ मालूम है आपके बारे में। अब उसकी मृत्यु हो गई, वो आप में आ गया, अब वो वही हरकतें कर रहा है जो को मालूम है। तो मनुष्य में इतनी ताकत नहीं कि उसके अंदर माता आ जाए। ये प्रेत होते हैं जो आ जाते हैं। तो माँ काली जो है
इसलिए इन लोगों ने बचने के लिए महाकाली का इन्होंने अपना रूप बना लेते हैं, सेटअप बना लेते हैं, महाकाली के नाम के पोस्टर लगा देंगे, नींबू रख लेंगे, मुंह में चाटने लग जाएंगे, नींबू को मुंह में घुमाएंगे, नारियल पकड़ लेंगे, हाथ में खप्पर। अब ड्रामा तो चाहिए ना इनको, तो खप्पर पकड़ लेते हैं हाथ में। कई बार मैंने देखा है जागरण में भी कई जगह, और महिलाएं बाल झटक रही, बोल रही है कि देवी आ गई। वो क्या? तुम इतने पवित्र नहीं हो, तुम्हारे में देवी आएगी, ये समझ लो इतनी सी बात कि तुम इतने पवित्र हो ही नहीं। पवित्र तो दुनिया में कोई नहीं है, कलयुग चल रहा है भाई, कलयुग में कौन पवित्र होगा? पहली बात, जो भगवान की पूजा पाठ कर रहा है, जो सारा दिन भगवान की सेवा में लगा पड़ा है, माता पिता के आचरण अच्छे, माता पिता की सेवा कर रहा है, ये इसका तो छोड़ दो। बाकी जिसको ये आ रहा है कि देवी आ रही है, तो देवी कभी नहीं आती, ये प्रेत होते हैं। ये प्रेत होते हैं? ये प्रेत होते हैं जो आते हैं। लेकिन ये जागरण में नवरात्रि के समय में पूजा करते में ही क्यों आते हैं? ये जागरण इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने दिमाग में सेट कर रखा है ना, किसी को व्यापार चलाना है इससे अपना। यानी कि सिर्फ ये मेंटल ट्रॉमा है, केवल मेंटल ट्रॉमा और कुछ नहीं। मैंने पिछली बार भी एक बार मैंने पॉडकास्ट में कहा था, मैंने जिसको आती है मेरे सामने आ जाओ। आपको जो ऐसे किसी को माता आती है, लोग नींबू चटा देते हैं उसको, है ना, नींबू चटा रहे हैं, कोई नमक मुंह पे रख रहा है, लाल मिर्ची की मुट्ठी भर के मुंह में रख दो ना, एक बार पता पड़ेगा क्या कैसी माता आती है। बिल्कुल ऐसी मिर्ची ला के मुंह में डालोगे, अपने पता पड़ जाए उसको भी, क्या होगा पता पड़ जाएगा उसको 2 दिन बाद। उसके बाद माता जो जिसका नाम वो ले रहा है वो प्रेत भी आना बंद कर देगा उसके पास। ये मूर्खता है, एक सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, उनसे पैसा लूटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो ये व्यापार बना दिया है कुछ लोगों ने आजकल, और स्पेशली कुछ लेडीजों ने तो स्पेशल माथे पे बड़ा सा तिलक लगा लिया, हाथ में जो है बड़ी चूड़ियां सारी पहन ली, और पहनने के बाद में अपने बाल खोल लिए और बाल घुमाने लग जाती है। तो ये क्या, ये सब प्रेत है। आप जैसे शुरू में एक जिक्र कर रहे थे, किसी भी वस्तु में तंत्र किया जा सकता है। सबसे ज्यादा लोग तो खाने पीने की चीजों से डरते हैं, किसी का दिया नहीं खाना, किसी का मीठा दिया खास तौर पर। मीठे से ही सबसे ज्यादा लोगों को क्यों बचना चाहिए? मीठे से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि मीठा हर जगह पर, मीठे में केवल एक शक्कर का दाना आपकी व्यवस्था बिगाड़ सकता है, इसलिए मीठे को मना किया जाता है। नमक हमेशा काट में आता है, सब्जी में डाल के खिला सकता है वो, पर नमक डल गया उसमें, वो काट सकता है, एक अवधि होती है उसकी, वो अवधि में ही काम करेगा। जहां नमक, नींबू और नारियल का प्रयोग होता है, इनकी एक अवधि बन जाती है। अच्छा। शक्कर की कभी अवधि नहीं बनती, ये लंबे समय तक खिल जाता है। जैसे कह सकते हैं कि किसी घर में रोग है, बीमारी है, बहुत लंबे समय से चल रही है, ऐसे इंसान को गन्ने के रस की बाल्टी भर ले, क्या की गन्ने का रस, और शिव जी का रुद्राभिषेक कर ले सोमवार के दिन, इसके घर से रोग दूर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अब उसी गन्ने के रस से बनेगा गुड़, तो गुड़ की, अब गन्ने का रस आप 1 महीना रख सकते हो क्या? नहीं। गुड़ तो रख सकते हो, पर गुड़ अच्छा नहीं दिखता, काला न पड़ जाए, तो उसको शक्कर फॉर्म में ले आए आपने शक्कर के फॉर्म में ले लिया, तो शक्कर तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी ना, इसलिए वो पड़ के शक्कर डाल दी, व्यवस्था सेट उसकी। तो ये घरेलू लोग भी करते हैं क्या? घरेलू लोग नहीं करते, मैंने फिर से बता दूं, शाबर मंत्र जिसको सिवा सिद्ध होगा ये वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये या फिर किसी से करवाया जाता है? हाँ, ये हो सकता है करवाया जाए, किसी के द्वारा करवाया जाए, कुछ शक्कर मिला के पड़ के दे दी जाए आपको, वो चीज बात दूसरी, पर ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि हम देवी माँ के भक्त हैं, हमें तंत्र साधना आती है। मैंने कई बार इस बात को चैलेंज किया है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी मूंछ का एक बाल ऐसे वाला ऐसे उखाड़ के दिखा दो अपनी विद्या से, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर तुम्हें शिव पे विश्वास है तो तुम शिव के उपासक हो, और सिर्फ शिव के हो या माई के हो तो माई के हो, अगर माथे पे अपना हाथ रख उसका लगाए बैठे हो, अगर तुम्हारी पूजा में इतनी ताकत है, तुम्हारे में इतना दम है, तो याद रखना कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि माथे पे किसी भी हिंदू सनातनी के तिलक होना चाहिए, क्योंकि तिलक अगर होगा तो वो शक्कर भी काम नहीं करेगी। अगर लाल तिलक होगा तो शक्कर तो क्या, टोटका भी काम नहीं करेगा। अच्छा, जब किसी पे हो जाता है टोटका जिससे कहते हैं, हुआ ही नहीं ना, कैसे होगा? मतलब
किसी से करवाया या फिर जैसे भी मान आपने लो मीठा खिला दिया? मान लो अगर वो तिलक लगाता है और नहीं हुआ फिर क्या करोगे? होगा ही नहीं उसके ऊपर। हाँ, फोरहेड खाली होगा उसका, उस पर हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ। जो लोग पूजा नहीं करते हैं, जो तिलक नहीं लगाते हैं, उनको ये चीजें जल्दी अट्रैक्ट, जल्दी, ये तो अट्रैक्शन का पावर है। तो खाली माथा एक तांत्रिक को बड़ा सुंदर दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, वो खाली माथे पे जब भी अपनी व्यवस्था दे गालेगा वो वहां पे काम कर देगा अपना। तो मतलब वो अगर बैठे इस बैठे तरह की ही चीजों से बचना है लोगों को तो तो हमेशा लगाना तिलक है। लगा कर, बिल्कुल, 3 प्रकार के तिलक होते हैं। 3 तरह के। कुमकुम लाल रंग का लगा लिया तो प्रोटेक्शन देगा आपको। अष्टगंधा लगा दिया तो लक्ष्मी का इसमें बढ़ा देगा आपको। चंदन लगा दिया तो ये मोक्ष की प्राप्ति, हरे राधे राधे जय श्री कृष्ण, ये उस मार्ग पे ले जाके मोक्ष प्राप्त करा देगा। एक और तिलक होता है, कहते हैं भस्म, नहीं, गाय का क्या बोलते हैं उसे, गो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने तो जहां तक पढ़ा है तो 3 ही पढ़े हैं। अब चौथा जो है वो भस्म लगा सकते हैं। अच्छा, पर भस्म लगाने का जो है जो सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, क्योंकि भस्म लगाने वाले को शमशान में होना जरूरी रहता है। अच्छा, शमशान का आपने जिक्र किया, आपने शमशान में 6 महीने बिताए हैं जी। कैसा रहा वो समय और क्यों आपने शमशान में 6 महीने बिताए? कुछ चीजें सीखनी थी, कुछ क्यूरियोसिटी थी, वो सीखी। वो साधना के लिए? हाँ, वैसा कह सकते हैं कि साधना भी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी आदमी कहीं रह रहा है तो किसी कारण से कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो जो भी रहता है वो कुछ पाता ही है, इसलिए तो वो वहां जा रहा है। आया समझ? ऑफिस सुबह बच्चा घर से आदमी निकलता है तो लौट के शाम को आता है, तो काय के लिए गया? पैसे के लिए। तो अगर वो पैसा ही ना मिले तो फिर व्यवस्था खराब है, इसलिए तो वो तो एक पूजा पाठ रहते हैं, उसके दौर में जाना पड़ा। कुछ चीजें सीखनी थी तो वहीं सीखी जा सकती थी, वहां सीखी गई। पर मैंने कोई भी चीज गलत नहीं सीखी, ना मैंने किसी के लिए बुरा सोच सीखा, मैंने सिर्फ अच्छा ही सीखा वहां से कि जहां हो सके मदद कर दो किसी की, किसी का बुरा ना चाहो बस। क्योंकि बुरा चाहने वाले को तंत्र की पहली निशानी है, तंत्र रिपीट बहुत जल्दी मारता है, रिफ्लेक्स होता है। तो इसलिए रिफ्लेक्स जो हो वो उसकी व्यवस्था है, बिगाड़ दे, इससे जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे शादीशुदा लोग हैं, जब कहते हैं कि हल्दी लग गई कि अब घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जी। या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, उसे भी इन सब चीजों से बचना चाहिए, तो आखिर उन्हें ही सबसे पहले नेगेटिव चीजें की, नेगेटिव एनर्जी क्यों अट्रैक्ट करती है? फिर से बताऊंगा ना, माथा खाली है, माथा खाली है, इस वजह से। पहले माथा खाली है। दूसरा, आप जैसे कोई स्त्री गर्भवती है तो मतलब एक माँ का जो पेट होता है, ये एक गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय के अनुसार उसकी माँ का जो गर्भ है वो नरक है। एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है, बच्चा उसमें पिंजरे की तरह से बंद पड़ा हुआ है, टेढ़ा पूरा घुमा हुआ। तो आप इतने समझदार होके कि आपके बगल में गंदगी होगी तो आप वहां बैठना पसंद नहीं करोगे, वो बालक वहां रहता है। किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो सूतक आता है, बच्चा पैदा होता है तो पातक आता है। इन दोनों के बीच का जो समय है वो वहां है। तो इस समय पर अगर कोई निकलता है तो ये चीजें ज्यादा एक्टिव रहती है। जब नदियां पार नहीं की जाती, चौराहों पर रात में नहीं घूमा जाता, तिराहों पे नहीं घूमा जाता, पुलियाओं पे से नहीं गुजरा जाता। क्यों? एक कारण है, क्योंकि इस समय पर एक्टिव रहती है चीजें। प्रेत जो है एक्टिव हो जाते हैं रात में, जहां से अंधेरा हो जाता है, अंधेरे के बाद प्रेत एक्टिव हो जाते हैं। 10, 10:30, 11 बजे मैं जैसे शमशान में थे, शमशान में 11, 11:15 के बाद में एक्टिव, पर वो किसी को कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, प्रेत एक्टिव जरूर रहेगा पर बिगाड़ेगा नहीं, ये याद रखना। प्रेत तो 24 घंटे यहाँ रह सकता है पर वो बिगाड़ेगा तब तक नहीं जब तक उसकी व्यवस्था आप नहीं बिगाड़ोगे। क्या आपको कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ या फिर दिखा? मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, मैं आपको शेयर कर दूंगा कुछ फीचर्स अपने, जो मैंने एक अग्नि में मैंने ऐसी आत्माएं देखी हैं। मैंने अग्नि में ऐसी चीजें देखी, ऐसी चीजें प्रकट हुई हैं जहां पर शुरुआत के 7 दिन थे, मैं कुछ कर रहा था और करते करते मैं जहाँ बैठा था और वो बैठे बैठे रात में 3, 3:15 का टाइम रहा होगा, मुझे एकदम से पुश किया किसी ने
और मैं अपने दायरे से, क्योंकि हमें एक दायरा मिलता है, उस दायरे में बैठना पड़ता था, तो मैं सीधा लगभग अपनी जगह से 8 फुट पीछे जाके गिर गया। अच्छा। 8 फुट पीछे जाके गिरा तो अच्छा कुछ लगी, चोट वोट नहीं आई, पर वापस जब आँख खुली तो मैं बहुत पीछे था, तो घबरा के वापस मैं वहीं जाके बैठा, क्योंकि मैं अभी अधूरा था इसीलिए। तब जब चीजें हो गई तो फिर वो चीजें दिखी सामने की कौन सी ताकत थी, कैसी ताकत थी, जो दिखती हैं। जबरदस्ती छेड़ोगे तो वो छिड़ेगी। प्रेत है, पिशाच है, भूत है, सब है, पर अगर आप छेड़ोगे तभी तो छिड़ेगा कोई। तो आपने देखा ही कैसे दिखते हैं? हाँ, बहुत सुंदर दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। बहुत सुंदर दिखते हैं। ये लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं मनगढ़ंत, कि यक्षिणी ऐसी दिखती है, कर्ण पिशाचनी ऐसी दिखती है। कुछ नहीं है, मैं देखा है किसी को। तुम मूर्ख बना रहे हो दुनिया को बैठ के। किसी के साथ में भी बैठ के इंटरव्यू देने में तुम्हें तो कुछ नहीं जा रहा। अभी मैंने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट देखा एक बार, तो वो महाराज ने रील में बोला कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, उन्होंने ये बोल दिया। और जबकि उसकी पहली शर्त ही ये है कि जैसे तू बोल देगा कि तेरे पास मैं हूं, मैं उस दिन तेरे पास से चली जाऊंगी। तू तो पहली शर्त ही तो उल्लंघन कर दिया। तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू मूर्ख बनाने का व्यापार करता है। तो कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी साधक हो, आपको नहीं बताएगा उसके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे बाबा बागेश्वर है, कर्ण पिशाचनी बैठते हैं, जब वो कहते हैं कि वो सिर्फ उसी समय ही पर्ची पढ़ते हैं, रोज नहीं पढ़ते। ठीक है, कहते हैं कि उनके पास कर्ण पिशाचनी की विद्या है। हो सकता है, मैं कैसे जानूं उसको? ये तो उनकी खुद की साधना है, वो क्या है क्या नहीं है वो तो खुद जाने। मतलब ये कैसे होता है संभव कि आप कोई आया है और आप उसके बारे में बताइए, क्या कर्ण ये पिशाचनी? कर्ण पिशाचनी ये लगभग सीम्स लाइक जैसे 2-3 लोग काम करते हैं। कर्ण पिशाचनी जो है कान पे आके बैठती है 3.5 साल के लिए। अच्छा। 21 दिन में सिद्ध होती है। 21 दिन लगते हैं सिद्ध करने में इसको। इसका एक दायरा होता है, इसका एक प्रावधान होता है, एक कमरा लिया जाता है, वो घर का कमरा होना चाहिए, उसमें एक दिशा होती है, उस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए, एक नहा धोकर रात में पूजा की जाती है और एक वस्त्र पहन के इसकी पूजा की जाती है। पहले देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, गुरु के अंडर में काम करना पड़ता है पहले, उसके बाद में उसकी वो जाप शुरू किया जाता है। 21 दिन में 1.25 लाख का ये जाप होता है। जाप जैसे ही हो गया पूरा, तो वहां कुछ सवालात होते हैं उसके, जहां वो सो चुका होता है, मतलब लास्ट टाइम जब वो आने वाली होती है तब वो सो चुका होता है। साधक मतलब सोना मतलब वो बिल्कुल भगवान से बिल्कुल या उस अभाव में रहता है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल गुम हो जाता है। वो शब्द निकल नहीं पा रहे मुंह से, इसी वजह से तो वो ऐसे जगहों पे रहता है। उसके बाद में वो कुछ सवाल होते हैं, उन सवालों के जवाब उसको देने होते हैं। अगर उसने जवाब सही दिए तो वो आ जाती है, कान पे बैठ जाती है। 3.5 साल एक कान पे बैठती है, 3.5 साल पूरे होने पे चली जाती है। अच्छा। ये पास्ट बताती है और प्रेजेंट बताती है। आपका नाम ये है, अभी आप घर से आए, आपने रास्ते में ये देखा, ये खाया, ये पानी पिया, यहाँ रुके थे, इतने रुपए दिए, हर चीज ये बता देती है। 3.5 साल बैठती है। 3.5 साल बैठने के बाद में वो चली जाती है। जब जाती है तो एक कान लेके चली जाती है, मतलब बहरा कर देती है। अच्छा। फिर साधक को दोबारा बैठना पड़ता है, दोबारा साधना लेनी पड़ती है, फिर दोबारा आती है तो दूसरे कान पे आती है। फिर 3.5 साल बाद फिर गुम हो जाती है, फिर वो भी बहरा हो जाता है। फिर वो पूरा बहरा हो जाता है। फिर साधक जो जिसके पास होती है पूरा बहरा हो जाता है। फिर दोबारा से साधना की कैसे करोगे? कर्ण पिशाचनी, जिसका नाम ही कर्ण पे है, कान पे आने वाली पिशाचनी। कान पे आने वाली पिशाचनी जब तुम्हारे पास कान ही नहीं बचे तो किस पे लेके आओगे? तो फिर ऐसे कोई क्यों बुलाएगा कि बहरे ही हो जाएंगे? फिर 3.5 साल बाद साधक होते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ पूजा के लिए बुलाते हैं, वैसे अधिकतर तो पूजा के लिए ही बुलाते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या ऊर्जाओं को भी जागृत किया जाता है? बिल्कुल। जैसे मूलाधार ऊर्जा को जब आप जागृत करते हो, पर उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत। ओम नाम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी के अंदर नहीं है। अगर आप देखोगे तो पहले के जमाने में एक सुना होगा आपने, आजकल एक वर्ड है जिसे बोलते हैं टेलीपैथी। हाँ। आंखें बंद करके जिससे बात करनी उससे बात हो जाती है, ठीक है।
धरती से आदमी साधना करते करते धरती से ऊपर उठ जाता है। ये मूलाधार जब ऊपर लेके आ जाओगे तो वो आदमी ऊपर उठ जाएगा। ताकत बहुत है ऊर्जा में। आपके साथ हुआ है ऐसा? नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, मैं तांत्रिक नहीं हूं ना, मैं ऐसा तांत्रिक हुई नहीं। मेरे पास जो है जो नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूँ। मैंने कभी भगवान के अलावा किसी को नहीं पूजा। आप तो ऐसा समझो बस, क्योंकि तांत्रिक बनने के बाद में तो लोगों के सवाल तांत्रिक वाले आते हैं मेरे पास में। मतलब मैंने कई ऐसे तांत्रिकों या फिर पंडित कहेंगे उनका जिक्र सुना है, वो बता देते हैं, जैसे कई ऑफिसर्स भी जाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी जाते हैं उनके पास, पूछते हैं कि ये चोर कहाँ है, कितने दिन में मिल पाए, कहाँ छिपा हुआ है, वो बता देते हैं ये दक्षिण दिशा में, ये सारा सब बता देते हैं। ये कैसे पॉसिबल? 3 प्रक्रिया होती हैं इसकी। या तो कुंडली खोल लो उसकी, कुंडली से बड़ा इस धरती पर दूसरा कोई शास्त्र नहीं। जन्म कुंडली? जी, जन्म कुंडली। कुंडली आपके बारे में वो बता सकती है जो आपके साथ हो रहा है। आजकल 2 प्रकार के कुंडली देखने, 3, पहले तो 2 प्रकार के कुंडली देखने वाले होते हैं। एक तो होते हैं बेसिक, एक मंगली हो, शनि है, क्या है क्या नहीं है, एक तो बेसिक होता है। एक होता है स्क्रिप्टेड, आज के जमाने में प्लांटेड इसको बोलते हैं। इसको स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई है, तुम्हें जब भी कोई क्वेश्चन करे तो ये सवाल देगा, सही जवाब देना। और तीसरा होता है एडवांस, जो पहले किसी भी चलता है, वो आपकी कुंडली पे बिल्कुल पूरी सी स्टडी करता है, अंदर घुस जाता है कि अगर ये, जैसे आपने पुलिस का नाम लिया, तो ये चोर अगर आया इनके पास आया तो ये केस इनके पास क्यों आया। अब केस इनके पास आया तो केस का जो वो अपराधी है वो कहाँ गया, अब वो कुंडली से कहाँ ले जा रही है उसको, तो फिर उसके पीछे पड़ता है, वो वहां से ढूंढ के दे देते हैं। ये होती है एडवांस एस्ट्रोलॉजी। मान लीजिए कई लोगों ने तो अपनी मतलब जैसे कुंडली भी नहीं खोली, कुंडली भी नहीं खोली, ये पंचांग बता देती है कि इस समय पर इस घटी पे ये ऐसा ऐसा रहा, ठीक है, तो वो वहां से भी मालूम पड़ लेता है। अब किसी के पास शक्तियां होती है तो शक्ति से मालूम कर लेता है। मतलब जिन शक्तियों का भी हम जिक्र करें जी, जिन शक्तियों का मैंने कहा ना, जो चीज शक्ति अच्छी चीजों में काम आए, किसी की मदद करने में काम आए, वो शक्ति। ये शक्तियां क्या वही आत्माएं होती हैं? ये वही आत्माएं होती है। भूत प्रेत पिशाच सब है दुनिया में, और सब अच्छे के लिए है, बुरा के लिए कोई नहीं है। बुरा तो काम करवाते हो आप। अब जैसे एक बात समझ लीजिए, एक लड़की है, उसका विवाह तय हुआ, विवाह से 2 दिन पहले जो है उसकी मृत्यु हो गई। लड़की का लहंगा शादी में सबसे पहले आता है, तो लड़की को उसी दिन समझ जाना चाहिए कि अब मेरे शरीर के में कुछ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पर आजकल लड़कियां नहीं समझती। विवाह से 2 दिन पहले ही उस लड़की की मृत्यु हो गई, वो लड़की पिशाचिनी बन गई। अच्छा, ठीक है, उसका क्रियाक्रम नहीं हुआ, वो पिशाचिनी बन गई, भूत बन गया, प्रेत बन गई, कुछ भी बन गई। अब वो ऐसी ही लड़कियां ढूंढेगी जिनका विवाह होने वाला है और बड़ी खुश रह रही है, और सेम टाइम पे विवाह के थोड़े से आगे पीछे वक्त में वो सीधा लेकर उसको कर देती है व्यवस्था सेट, तो उसकी शादी तोड़ देंगी। मतलब उसके साथ बुरा होने लगा। हाँ, तो जहाँ रिफ्लेक्शन पड़ गया वहां काम पे सेट। किन लोगों को सबसे पहले ये शक्तियां प्रभावित करती हैं? 3 प्रकार के लोगों को, जिनके मन में जो है भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसे लोगों पे प्रेत काम करते हैं। जो लोग नास्तिक हैं, मतलब भगवान को मानते हैं, एक अलग वाली बात है, पर मंदिर के बाहर से निकलते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, ये एक अलग है। ये प्रेत के पास से प्रेत पकड़ता है। जो मानते ही नहीं, नास्तिक है, सभा भगवान है ही नहीं, इनके घर में रोग सबसे पहले आएगा, और रोग लेके आएगा भूत। अच्छा, भूत रोग लेके आएगा, और जब भूत रोग लेके आता है ना, तो वो रोग ऐसा होता है कि वो उठेगा बिस्तर से, दूसरा लेट जाएगा। एक की मृत्यु, फिर दूसरे की मृत्यु, फिर तीसरे, तो चांडाल का सिस्टम चालू हो जाता है उसका। शब्दों पे मत जाओ आप, पर इतना समझ जाओ कि कोई भी चीज जो है आपका बुरा नहीं करना चाहती, क्योंकि आप प्रकृति सृष्टि के खिलाफ कोई काम नहीं करोगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपने जहां सृष्टि के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, वहां आपकी व्यवस्था भाग, और ये रिपीटेशन मारेगा, आज नहीं तो कल पक्का है, ये रिपीटेशन आएगा।
कहते हैं कि गढ़ का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, जो हाँ, राक्षस गढ़। छत्तीसगढ़ हो गया, देवगढ़ हो गया, तो इनमें तो हमेशा से लड़ाई रही है ना। किस गढ़ पे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है? इन्हीं दोनों पर रहता है, मनुष्य सबसे गढ़ पे? ज्यादा इसी पे रहता है, देव पे रहता है और दानव पे रहता है। देव और राक्षस, देव और दानव, इन्हीं पर सबसे ज्यादा जो है वो रहता है। मनुष्यगढ़ कहा जाता है कि सबसे कमजोर होता है। मनुष्यगढ़ तो कमजोर है, उसको क्या करोगे आप? तो असल में क्या है, देखो कुंडली में आजकल लोग बहुत कुछ देखने लगे हैं आजकल। पहले कुंडली में देखा जाता था मंगल, जिसका मंगल कहाँ है, कि वो मांगलिक तो नहीं है। अब लोगों ने उसको मॉडिफाइड कर दिया, आंशिक मांगलिक, फिर मांगलिक, डबल मांगलिक। मेरे को आज तक समझ में ये चीज नहीं आई, न मुझे समझ में आई, न मेरे गुरु को समझ में आई आज तक। हम लोग इसी पे सोचते रह गए कि आंशिक क्या, मांगलिक क्या और डबल मांगलिक क्या। मतलब मांगलिक तो मांगलिक नहीं, मांगलिक तो मांगलिक, नहीं मांगलिक तो नहीं मांगलिक। फिर बाद में किसी ने बताया कि ये डबल मांगलिक किसको कहते हैं। आपको सिर्फ एक ही ग्रह के बारे में मालूम है, मंगल, ठीक है ना। असल में मंगल और शनि बोथ वर्क आर सेम, दोनों का काम सेम है। मंगल उस घर में नहीं है, पर उस घर में शनि बैठा है, तो सेम क्रिएशन है उसकी भी, वो भी व्यवस्था भंगी करेगा, ठीक है ना। पर मंगल की फिर भी कमजोर है। ये जो आपने सुना होगा भी केस के बारे में कि उसने अपने पति को मेघालय में जाके मार दिया, सोनम है ना। फिर लोगों को कुछ एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया वो मांगलिक था, आंशिक मांगलिक। हाँ। ये वही मूर्ख पंडित है, इन्हें भगवान भी नहीं पूछा कहा कि सोनम मांगलिक थी। जो भी मांगलिक, अरे तो मांगलिक थी कि आंशिक मांगलिक थी? मैंने फिर बताता हूं, मंगल मतलब मंगल, या तो मंगल होगा या शनि होगा, अगर ऐसी व्यवस्था है तो। पर मंगल ऐसा होगा तो ये काम नहीं होता उसके साथ में। ये शनि होगा इसलिए ऐसा काम हुआ, राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं से आई होगी, तब ये काम बिगड़ा उसका। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो लड़की अपना विवाह करके अपने पति के साथ में वहां तक पहुंची है, उसके दिमाग को फेरा किसी ने ना, तो राहु कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ। राहु एक्टिव हुआ, फिर उसने फैसला भी लिया, तो शनि होगा, मंगलिक नहीं होगी लड़की। लोगों का देखने का नजरिया, 3 दिन में कितना पढ़ोगे? आजकल कोर्स चलते हैं ना, 3 दिन में एस्ट्रोलॉजी सीखिए। तो ये वो एस्ट्रोलॉजर्स है, ये 3 दिन में भगवान बन जाते हैं सीख के। ये क्या चल रहा है कलयुग में? यही चल रहा है। नीले ड्रम में अपने पति की लाश काट के डाल दी, अपने पति को खाई में कुदा दिया, क्या चल रहा है ये? मतलब राहु केतु की युति है या कुछ हो? देखें, ये कर्मों का फल है, सीधी सी बात है। और अभी तो नहीं, देखो फिर मैं बाद में दोबारा बताता हूँ, रिपीटेशन जब तंत्र भी नहीं छोड़ता किसी को, ये तो तुम्हारा कर्म है। तंत्र किसी के लिए अच्छा करोगे तो तुम्हारे संग अच्छा नहीं करेगा, और तुम किसी के लिए बुरा करोगे तो वो तुम्हारे संग बुरा करेगा। तो ये कर्म है, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जिसने भी किया, जो भी किया, पिछले जन्म का किया हुआ इस जन्म में भुगत रहे हो। ये पिछले जन्म का कर्म? जी, ये पिछले जन्म का कर्मा है जो इस जन्म में भुगत रहे हो। लोग कहते हैं पिछले जन्म जैसा कुछ नहीं, तो जो लोग कहते हैं फिर वो अपने डॉक्टर से इलाज कराएं अपना, या फिर एक बार गरुड़ पुराण सुन लें। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है ना पुराणों की बातें सुनने के लिए, लोगों के पास वक्त नहीं है पुराण सुनने के लिए। लोगों के पास आजकल ये है कॉमेडी शो जो यूट्यूब पे चला रखे हैं लोगों ने। एक व्यासपीठ पे एक आदरणीय महाराज को बिठा दिया जाता है, उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं जिससे सवाल पूछने में शर्म आ जाए। तो ये कॉमेडी शो जो चला था, वो पुराण नहीं सुन रहे, वो पाठ नहीं सुन रहे, उनका वो क्या कह रही है भागवत, क्या कह रहे हैं पुराण, सुनना ही नहीं है। सुनना ही नहीं तो फिर मानोगे कैसे? जब गरुड़ पुराण सुनने बैठोगे ना, तो रोम रोम खड़ी हो जाती है। ये बोल देता है आदमी कि महाराज आज के बाद तो मैं पाप तो मुंह से भी नहीं निकलेगा मेरे। और जैसे उस कमरे से बाहर निकला, सब भूल जाता है। यही हालत शमशान में होती है। एक आदमी दूसरे को बोलता है, देख यही जलना है हमको, हमें यही जलना है, हमें यही मृत्यु है, यही आखिरी रास्ता है। जैसे घर पे आया, चल यार छोड़ सब बातें, लगाओ गिलास टेबल लगाओ, बैठेंगे। क्या है ये? तो तुम मान नहीं रहे, तुम समझ नहीं रहे उन चीजों को। तो नहीं समझ रहे हो, पुराण को नहीं मान रहे हो, मत मानो भाई। हमारा क्या जा रहा है, हम तुम्हें देने को तैयार है ज्ञान, तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं।
तो क्या जैसे कि ब्रेकअप होते हैं लोगों के, तलाक हो जाता है, आत्महत्या लोग कर लेते हैं, ये राहु केतु की चाल है? नहीं, जरूरी थोड़ी कि सबका क्रिया व्यवस्था अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है भैया। लग्न का स्वामी और पंचम घर का स्वामी, ठीक है। अगर आपस में शत्रुता रखेंगे तो विवाह विच्छेद तो होगा ही ना। विवाह विच्छेद भी होगा, ब्रेकअप भी होगा, एक बार नहीं 3 बार होगा। तो तुम्हें बार बार चिता रहे कि हम नहीं हो सकते सही, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं, उम्मीद नहीं छोड़ रहे। मतलब जैसे किसी का विवाह बार बार टूट रहा है तो उसकी जन्म में लिखा ही नहीं है विवाह। उसी कुंडली में सप्तम भाव में देखो, उसके नवमांश चेक करो उसका, क्योंकि कुंडली नवमांश बिल्कुल चेक करो कि नवमांश में क्या व्यवस्था गड़बड़ है इसकी। क्योंकि 7वां घर उसे लगने का अगर व्यवस्था बिगाड़ रहा है तो नवमांश में कौन सी व्यवस्था है जो इतनी मजबूत है कि उसके सिस्टम को बार बार उसकी जिंदगी में बार बार लड़की या लड़का आ जाता है विवाह के लिए। अगला सवाल ये है कि क्या जिस चेहरे पर मोह होता है उसी चेहरे में महाविनाश छिपा होता है, और फेस रीडिंग से कैसे पहचाने कि ये धोखा देगा, ये प्यार धोखा देगा? जिस चेहरे पे मोह होता है मतलब अट्रैक्शन, फिर से कहूंगा, धोखा देना मनुष्य के संस्कारों में नहीं है। अच्छा। संस्कारों में नहीं हो सकता किसी के, कोई लड़की या लड़का अगर धोखा दे रहा है तो ये संस्कार नहीं है उसके, ये तो माहौल है आजकल का। जहां उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही वहां वो ये सब कर रहा है। जरूरतों पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है, जब जरूरतें बढ़ गई हैं। पहले डिपेंडेंसी हुआ करती, पहले लोग सीमित हो जाते थे कि नहीं ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगी, अब वो मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर आजकल नहीं कर रहे हैं एडजस्ट। तो ब्रेकअप, सब चीजें, धोखा, कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति धोखा देगा? कई बार कुछ चाहने वाले धोखा नहीं देते, कुछ चाहने वाले। हर इंसान पैसे का भूखा नहीं है, कोई प्रेम, सच्चे प्रेम का भी भूखा होता है। किसी को तुम्हारा साथ गुजारा हुआ 5 मिनट भी बहुत बड़ा लगता है, और किसी को पूरा दिन गुजारा हुआ 5 मिनट के स्कल्प के समान लगता है। तो जो तुमसे सिर्फ जो तुम्हें चाहता है तुम उसे चाहो, तुम्हारा कभी ब्रेकअप नहीं होगा। पर अगर जो तुमसे बहुत कुछ चाहता है उसे कभी मत चाहो, वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। ये पहली निशानी है। आप मिलने आए मुझसे, गुलाब का फूल लेके क्यों नहीं आए? इस बात पे अगर झगड़ा होने लगे तो समझ जाओ वो कुछ चाहता है। जैसे अभी एक मामला आया, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की मैरिज हुई, वो भी बहुत खुश दिखाई दे रहा है, वो भी बहुत खुश दिख रहा है, दोनों ही बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या आखिर ऐसी वजह रही कि एक कर्मचारी के साथ उसका इतना गहरा संबंध कि उसके लिए उसने अपने पति को मार डाला? उसके कर्मचारी का शुक्र जो है बहुत बलवान होगा। अट्रैक्शन। एग्जैक्टली। उसके पास में जो पावर्स होंगी, शुक्र इतना उसका, देखो पहले तो उसका शुक्र मजबूत ही होगा क्योंकि वो कौन था? कर्मचारी था। कर्मचारी के साथ में उसका जब कर्मचारी था तो कर्मचारी नौकर हो गया पिता का उसके, ठीक है। पर ये उस पर अट्रैक्ट थी, मोहित थी उन पर। वो भी मोहित ही होगा क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो ताली तो 2 हाथ से बजी, चुटकी एक हाथ से बजती है। मगर कहीं ना कहीं शुक्र उस कर्मचारी का मजबूत होगा, और वो बिल्कुल प्रचंड रूप में होगा जहां इस लड़की ने ये फैसला लिया। पर लड़की को ये नहीं पता था कि मेरा शनि कमजोर होगा। ये शनि कमजोर होने की वजह से हुआ? हाँ, इसने कर तो दिया। फिर ढाबे पे पाई गई, ढाबे पे पाने के बाद में फिर इसको क्या लगा, इसे सरेंडर कर देती हूँ, अब तो कुछ बचा भी नहीं, तो इसने सरेंडर कर दिया। अब जब सरेंडर कर दिया खुद को इसने, तो फिर व्यवस्था क्या बिगड़ी? अब पूरी दुनिया को यही लगता है ना कि सोनम ने मर्डर किया। अब उसने किया न किया, ये पुलिस अपने आप अपने कामों से ऐसे ही मुस्कान का केस, सब लोग कह रहे हैं कि मतलब उसका जो पति था, लव मैरिज की, पति दिखने में कहीं ज्यादा अच्छा, और वो जो उसका बॉयफ्रेंड, वो ऐसा क्यों है? अकाल मृत्यु, वो तो ये तो अकाल मृत्युएं हैं सारी की सारी जो हो रही है। ये अट्रैक्शन ऐसे 3 प्रकार की ऐसे लोगों से कैसे हो जाता है? 3 प्रकार की मृत्यु होती है, सुमृत्यु, अपात मृत्यु, अकाल मृत्यु। सुमृत्यु मतलब जिसमें कोई इंसान दूसरे इंसान की सेवा नहीं लेता, उसको सुमृत्यु कहते हैं।
दूसरी होती है अपाद मृत्यु, वृद्धावस्था हो गई, हम्म, बीमारी हो गई या हल्की फुल्की बीमारी हुई और निकल गई, किसी किसी काम नहीं कराया, ठीक है। तीसरी होती है अकाल मृत्यु, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे कि तुम्हें ऐसी मृत्यु मिलनी थी और ये इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के हैं। गरुड़ पुराण बार बार तुम्हें चिता रहा है कि तुम्हारा इस जन्म का किया तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, गरुड़ पुराण के हर अध्याय में बार बार मेंशन है कि पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में तुम्हें ये भोगना है। अगर ऐसा ही होता तो आदमी, देखा होगा आपने, लोग अमीर हैं, बच्चे मूर्ख हैं, वंश नहीं बढ़ रहा उनका आगे, तो फिर इनका क्या होगा? इनको कर्मों का फल मिल रहा है कि नहीं? उस बच्चे को अपने कर्म का फल मिल रहा है क्योंकि वो उसने पिछले जन्म में ऐसा कुछ किया होगा जो इस जन्म में भोग रहा है वो बैठ के। तो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में काम करता है, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में काम करेगा। 84 लाख नरक भोगने के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है और 84 लाख भोगने के बाद में अगर उसमें भी तुमने मनुष्य का जन्म पाकर अगर भगवान हरि का स्मरण नहीं किया, राम का नाम नहीं लिया, तो फिर जीवन बेकार है। और फिर तुम्हारी यही जो हो रही है अकाल मृत्यु, तुम्हारी भी एक दिन लिखी होगी, याद रखना। सोशल मीडिया पर कहते हैं कि फोटोज जब कपल डालते हैं तो नजर लग जाती है, बिल्कुल, ये सच है? बिल्कुल सच है। इसे कैसे बचें? सबसे पहले तो एक चीज समझें कि नजर लगती ही नजरों से है। नजर नजरों से लगती, जब आप किसी को देखते हो तो क्या कहते हो, कितना खूबसूरत है, कहते गंदा लग रहा है, ये भी नजर है। अच्छा, गंदे में गंदी नजर है, वो उसको और बुरे डाउन को और करेगी, बुरा बना। है ना, वो बुरे को और बना, अच्छा बोलोगे तो उसको और सुंदर बनाएगी। ये नजर होती है, नजर लगती है। नजर काटने के लिए रुई की बाती बनाओ। इससे पति पत्नी को चाहिए जब भी वो फोटो डालते हैं तो शनिवार के दिन फोटो डालें, शनिवार के दिन। हाँ। या फिर आप जो है बुधवार के दिन फोटो डाल दें। और अगर पति पत्नी में बुधवार के बाद अगर लड़ाई होना शुरू हो जाए, गुरुवार को ही या शुक्रवार को, तो शनिवार की शाम को एक बाती बना लो रुई की, सरसों के तेल में डुबो के चम्मच पे रख के 3 बार सीधा और 7 बार उल्टा घुमा कर। किस पे दोनों पर। घर में माता होंगी ना, तब पति पत्नी है तो घर में सास भी होगी, अच्छा, दोनों पे, ससुर भी होगा। कोई इसी एक को बोलो कि हम दोनों बैठे हैं, ये चम्मच में पकड़ो और घुमा दो हमारे ऊपर 3 बार सीधा 7 बार उल्टा। रोटी पलटने वाला जो चिमटा होता है, उस चिमटे से उसको रोटी को पकड़ा और पकड़ के वॉशरूम में गए, उसको जला दिया, जला के पूरी जल जाने दो उसको, आखिरी की जल जाए, खत्म कर दो, चप्पल मार के उसको कटर में बहा दो, राहत मिल जाएगी। मतलब शनिवार के अगर फोटो डालें तो अब शनिवार के दिन ही डालें, ये देख लें। हाँ, एक बार देख ले, एक बार इस उपाय को करके देख लें। लौंग इलायची बहुत घुमाई होगी घर में आपने। हाँ, कुछ लोग ये भी बताते, जैसे किसी घर में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, बीमारी हो रही है, पैसे रुक नहीं रहे, तो कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, इसे कैसे पहचानें? सबसे पहले तो घर का वास्तु चेक करें और उससे पहले अपनी कुंडली चेक कराएं। अगर पैसा नहीं रुक रहा, अगर घर में रोग नहीं रुक रहा, अगर व्यवस्थाएं गड़बड़ होती जा रही है, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, पहले कुंडली चेक कराओ। कुंडली में क्या है आपके, क्या राहु दोष है, क्या पितृ दोष है, कि कालसर्प दोष है, कि मंगल उतना प्रभाव दे रहा है, कि शनि प्रभाव दे रहा है। ये जो ग्रह हैं कि क्या कर रहे हैं, बिना ग्रहों के मालूम किए आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और एक बात और, ये रीलों को स्वाइप करते करते कोई रेमेडी घर में करना शुरू मत कर देना बिना कुंडली दिखाए। तो कुंडली दिखाए बिना हर रेमेडी काम नहीं करती। इसीलिए एक चीज और, सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जिसकी रील है वो है कि धन तुरंत कैसे पाए, विश अपनी कैसे पूरी करें। एक सबसे सरल उपाय बता दिया जाता है रीलों में कि तेज पत्ता लेकर के उसमें अपनी विश लिख दे, उसे जला दे, जो यूनिवर्स में वो तुरंत फैल हो जाएगा। ये मूर्खता है, ये बेवकूफ बनाने का नया सिस्टम है, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता है। मतलब धन प्राप्ति का जिसने बताया है आपको उनसे आप पूछें कि आपके पास शाबर मंत्र है, आप तेज पत्ता एक्टिव करके दोगे मेरे को? मतलब ये कुछ नहीं होता है, बॉटल पे ग्रीन पेन, तेज पत्ते पे ग्रीन पेन। सबको बुलाओ, उसको बिठाओ सामने, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी विद्या पढ़ के आए हो।
तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है, शायद से तुम कुछ अलग ही पढ़ के आए हो, तुम कुछ अलग ही शुक्रवार सीख के के दिन आए हो। शराब पिए तो धन आता है। हाँ, ये बात सुनिए इस पे। एक आया मेरे पास क्लाइंट आया, उसका फोन आया कि गुरुजी वो किसी मैंने कहीं सुना है कि शुक्रवार के दिन शराब पिए। मैंने कि फिर, कि मेरे पति सुबह से ही पीने बैठ जाते हैं शुक्रवार को। मैंने कि अच्छा। मैंने, मुझे देना जरा रील। रील मैंने सुनी, मैंने भी सुनी। तो उस रील में मैंने पढ़ा, सुना कि वो शराब पिए, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो जो मैडम है वो मेंशन करना भूल गई, शायद उनके पति शराब पीते होंगे तो इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा कि मेंशन करना भूल गई कि ब्रांड की पिए, ऊंचे ब्रांड की पिए, नीचे ब्रांड की नहीं पिए। वो तो बताना भूल गई ये चीज। जब तुम 6,000, 7,000, 10,000, 20,000, 50,000 वाली बोतल लेके बैठोगे तो तुम एक बार ही पी पाओगे शुक्रवार को, उतनी ही पी पाओगे जितना शुक्र लग्जरी होगा तुम्हारा। मतलब तो अब तुमने कह दिया शुक्रवार को शराब पिए, लोग देसी के दुकानों पे खड़े हो जाते हैं वो लेने के लिए, भैया दे दो, मैडम ने कहा है शुक्र मजबूत होगा, पैसा आएगा। पैसा आ तो नहीं रहा, घर का जो बचा है वो चोरी कर करके और ला रहे हैं, वो दे रहे हैं दारू वाले को। तो उनके पति का ठेका वेका होगा जिन्होंने शुक्रवार को शराब पीने की बताई है। नहीं तो ऐसा है सच तरीका में? नहीं मैडम, ऐसा देखो, मैं सीधा सा बोलता हूँ, मंत्र दे रहे हो क्या साथ में? मंत्र दे रहे हो तो बताओ, शावर मंत्र अगर आपको मिल रहा है हर रेमेडी के बाद में, आप बताओ, हम करेंगे। पहले मैं करके देखूंगा, मैं चैलेंज करता हूं, मैं करके देखूंगा, मेरा वादा है आपसे। पर इसका याद रखिएगा, बिना मंत्र के कोई भी चीज, अभी मंत्र जब तक नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करने वाली। माथे पे तिलक लगाता है तो आदमी मंत्र बोलता है, रक्षा का सूत्र बनवाते हो तो उसका एक मंत्र होता है, हर चीज का एक मंत्र होता है। ऐसे थोड़ी जिंदगी चल रही है। सब कुछ देखो, आपका सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं कि पैसा जल्दी आए, ये करना है ना, इतना ही करना है। देखो मैं सबका तो नहीं कह सकता, पर खुद पे इतना विश्वास है मुझे, और ये रेमेडी मैं पिछले 7 साल से अपने साथ करते हुए आया हूं। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि कपूर से नहाया जाए। अच्छा। साबुन नहीं था मेरे पास में, ये बस साबुन नहीं था, और ये बात दुबई की है, और पैसे भी नहीं थे कि साबुन खरीदा जाए, पैसे उस समय आए नहीं थे। एटीएम जो वॉलेट था वो चोरी हो गया था, और पैसे जो थे जेब में 2-5 दिरहम, उससे जो अपनी व्यवस्था बनानी थी उस दिन की, मैंने कपूर लिया, पड़ा था किसी के मंदिर में, मैंने पीस के डाल दिया पानी की बाल्टी। अच्छा। मैंने 5 मिनट उसको सिर्फ देखा, मैं देखा उस पानी को, क्योंकि वहां पे पानी बड़ा गर्म होता है दुबई का। मैंने कपूर डाल दिया, ऐसे ठंडा हो जाएगा घर से, ऐसा मुझे लगा। ऐसा 5 मिनट देखता रहा उसको, देखता क्या रहा, मैं उम्मीद में बैठ रहा कि तुम ठंडे हो जाओ, तुम ठंडे हो जाओ। अब मैंने उस पानी से नहाया, और नहा के मैं बाहर आया। उसी दिन शाम को 5 बजे मुझे मेरा पर्स मिल गया। अच्छा, पर्स खो गया था? हाँ, मेरा पर्स तो खो गया था, जो पैसे नहीं थे मेरे पास वो पैसे आ गए थे। प्लस मेरे को एकदम से चेतना हुई, मैं काम करता हूँ, कल भी नहा के देखता हूँ कल का दिन कैसे आता है। 250 दिरहम पड़े थे मेरी वॉलेट में और महीने का लास्ट टाइम पर 24 तारीख थी, 24-25 तारीख थी, और मैं नेक्स्ट डे मैंने फिर कपूर पीस के डाल दिया। फिर मैं 5 मिनट रुक गया, मैंने कहा पैसे नहीं है, पैसे कैसे आए, और नहा लिया। आप विश्वास मानोगे, मैं पजामा कुर्ता पहन के मीना बाजार में खड़ा था, एक आदमी आया कार लेकर, फरारी लेके आया, कह पंडित जी पूजा करा दोगे? मैंने कहा हाँ। उसने पूजा कराई, 500 दिरहम दक्षिणा दी थी उसने। अच्छा। वो दिन आज का दिन, मैंने ये रेमेडी नहीं छोड़ी, रोज करते हैं। मैं कपूर के पानी से नहाने वाले के पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, इसका मुझे विश्वास हो गया इस चीज पर। 3 चीजें देगा आपको, पैसा देगा, या प्रेम देगा, या ऐश्वर्य देगा, और किसी किसी को तीनों ही देगा, पर विश्वास करना डालने से पहले। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, विश्वास जरूरी है। ये पैसा अगर पाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो इससे बढ़िया उपाय मेरे पास तो नहीं। हाँ, आपने पैसा पूछा है, आपने लक्ष्मी नहीं पूछी मेरे से, लेकिन लक्ष्मी को पसंद कैसे करें ये मतलब नहीं पूछा। लक्ष्मी और पैसा अलग अलग है ना। कैसे? आप दुनिया किसके लिए पागल है, पैसे के लिए कि लक्ष्मी के लिए? दोनों, मतलब ऐश्वर्य हो, खुशी हो। टीनेजर्स तो जो भगवान को मान, तो जो क्रिश्चियंस हैं वो लोग तो लक्ष्मी को मानते नहीं है, वो पैसे को मानते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं वो लक्ष्मी को नहीं मानते, तो पैसे को मानते हैं।
ठीक है, आप तो हिंदू हैं, हम्म, आप वैसे तो आप पैसे ही मांगती हो ना, पति से, अपने पिता से ये थोड़ी बोलोगे कि लक्ष्मी दे दो, ये कहोगे पैसे दे दो। लक्ष्मी को उस रूप में रख दिया। अब आपने जो है लक्ष्मी मांगी, आपने लक्ष्मी मांगी अपने पिता से, पापा लक्ष्मी दे दो, तो पापा लक्ष्मी नहीं दे रहे, पापा तो पैसे ही दे रहे हैं ना। तो जो पैसे दे रहे हैं तो पैसे का रूप है। लक्ष्मी का रूप है वो तिजोरी में है, घर के मंदिर में है, घर के देवालय में है। लक्ष्मी अलग है, लक्ष्मी को पूजा जाता है, विराजमाया जाता है, भगवान बैठो, उसका रूप बड़ा ऊपर है। आपके घर में मंदिर होगा, मंदिर में बहुत सारे भगवान होंगे, पर सबसे ज्यादा पूजा आप भगवान मैया लक्ष्मी की करोगे। तुम प्रसन्न रहो, विष्णु को प्रसन्न करो। एक बार विष्णु को प्रसन्न करके देखो। राम, कृष्ण, श्री हरि, ये तीन नाम में से किसी भी एक नाम को पकड़ लो, इसको रटना शुरू कर दो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। नहीं कर सकते कुछ तो, बाकी हो सके तो लक्ष्मी की पूजा जरूर करो। सिंदूर कच्चे दूध में डाल के, चांदी का सिक्का उसमें डाल के अपने मंदिर में रखा करो, और नेक्स्ट डे उस दूध का छींटा पूरे घर में दिया करो। लक्ष्मी आएगी, बारिश होगी पैसे की। तो ये उपाय हैं, मैं उपाय बता रहा हूं, ये रेमेडी वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास में। कोई मेरा मंत्र नहीं चाहिए इसके लिए, ये आपका खुद का भगवान को मनाने का तरीका है। आप खाना बनाते हो, भगवान को भोग लगाते हो, तो कोई मंत्र पढ़ते हो क्या? नहीं पढ़ते मंत्र। कुछ तो मैंने ये भी रील्स देखी कि उपाय बता रहे हैं कि पति अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन कोई गिफ्ट दे, रसगुल्ले खिलाए उनका, और पत्नियों से बर्तन ना धुलवाए उनके हाथ में, क्योंकि वो शुक्र होते हैं। तो सब पत्नियों के हाथ में, तो और बताया भी किसी पत्नी नहीं होगा, पति उनसे काम करवाते होंगे, वो काम चोर होंगी, उनको बर्तन मांजने में तकलीफ होती होगी, तभी वो बोलेंगे शुक्रवार को बनवाओ मेरे से। ऐसे भ्रमित करने वाले बहुत है। अब गुलाब जामुन, किसी को डायबिटीज नहीं होगी तो गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा होगा, पति नहीं ला रहा होगा गुलाब जामुन, तो उसने बोला होगा पति को, तुम ला रहे हो गुलाब जामुन कि मैं पॉडकास्ट में बोल के आऊं? तुमने पॉडकास्ट में बोल दिया। और यही नहीं, ये भी बोला है कि पत्नियां अपने पति के अगर पैर दबाएंगी तो पत्नियों के पैसे बढ़ेंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, ये मैं एग्री कर सकता हूँ इस बात पर, क्योंकि मैंने जहां जहां विष्णु भगवान की सोते हुए में तस्वीर देखी है, उनके चरणों पे हाथ लक्ष्मी मैया का रखा हुआ देखा है। तो अब उसको दबाने से कह सकते हो आप, या उसके संग में कोरिलेट कर सकते हो, पर इसमें मैं हम सहमत हूँ आपके साथ में, जिसने कहा सलाम उसको कि मेरे हिंदू उसी व्यक्ति ने ही मतलब कई सारी, तो वो बह भी जाता है बीच बीच में। वो इंसान जो है, जो कभी कभी ज्ञान की बातें करता है, वो बाकी समय बहका हुआ रहता है। कभी कभी भगवान उसके मुंह में कहता है सरस्वती निकाल, 24 घंटे में एक बार सरस्वती निकलती है, तो वो उस समय निकलवा दी होगी। ये बात बहुत हद तक सही है कि पैर दबाने से पैसा आता है, पैसे में वृद्धि होती है। क्योंकि असल में पहले जमाने में क्या था कि पति कमाने जाया करते थे, पत्नी घर की रखवाली किया करती थी, बच्चों को पाला पोसा करती थी, परिवार को पालती पोसती थी। आजकल पत्नियां चाहती हैं कि हम भी, फेमिनिज्म आ गया ना, हम भी कमाएं। कमाओ, मुश्किल है, पर अपना घर को तो देखो। अब अपने घर को नहीं देखोगे, सिर्फ पैसे के पीछे पगले रहोगे, क्या मजा आएगा? मेरे पास कईयों केस आते हैं मैडम, कईयों केस, और कईयों लोग तो ये बोल देते पंडित जी मेरा डाइवोर्स इस बात पे हो रहा है कि मेरी बीवी मेरे से ज्यादा कमाती है, और मेरी बीवी का ईगो बहुत बढ़ गया है। इतना भी नहीं फेमिनिज्म चाहिए भैया, तुम घर ही तोड़ दो, संस्कार कहाँ गए? तो ये चीजें हैं। बाकी शराब पीना, गुलाब जामुन खिलाना, और हरी मिर्ची पति के मुंह में डालना, या पति की आंखों में धुआं फेंकना, ये सब जो चीजें हैं, ये जो बता रहा है उसी को करने तो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये लोग जो है सीधे शमशान से नहीं आए, इनके पास कर्ण पिशाचनी भी है, इनके पास यक्षिणी भी है। ये तो तंत्रिक, महावैज्ञानिक तांत्रिक है ये लोग, जो ऐसे नई नई चीज निकाल रहे हैं। एक दिन मैंने भी सुना था, किसी ने कहा था कड़ी चावल खिलाओ पति को। ऐसी ऐसी रेमेडी है, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। इन्होंने कभी तंत्र को समझा नहीं, कभी इन्होंने मंत्र समझे नहीं, ये इनको एक जरिया मिल गया बस फ्रंट में आने का, तो ये आगे बैठ गए हैं। लाली मेकअप थोप कर शास्त्रों का बस बंटा ढाल कर रहे हैं। हिंदू वैसे ही उलझा पड़ा है, उसको और उलझाए जा रहे हैं।
अच्छा, कौन सा ऐसा मंत्र है, मतलब कहते हैं कि मंत्र बिना गुरु के नहीं बोलना चाहिए, तो कौन सा ऐसा मंत्र है जो कोई भी घरेलू व्यक्ति रोजमर्रा बोल सकता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। अगर आपके घर में सुख शांति चाहिए, आप गायत्री मंत्र गाओ। अगर आपके घर में कोई रोग है तो उसके लिए महामृत्युंजय का जाप करो। ये घर में होना चाहिए। देवी का कोई मंत्र? अब अंबे को पूछते हो तो अंबे अंबिके बालिके नमानयति कश्चन सहस्त्रशुकः सुभद्रकाम काम्पी लवासनीम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति रूप में चाहिए तो शांति रूप में, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। अच्छा, कहते हैं कलयुग के भगवान बजरंग बली हैं, पंचमुखी बजरंग बली और बजरंग बली, इनमें कितना अंतर है? एक ही है या अलग अलग है? कहाँ लिखा है ऐसा? कई जगह रीलों में मैंने देखा है कि कलयुग के देवता है बजरंग बली, कलयुग की देवी देवताओं में बगलामुखी माता का भी जिक्र होता है, काली माँ का भी जिक्र होता है। शक्तियों पर विश्वास कर सकता हूँ, शक्तियों पर विश्वास कर सकता हूँ, पर मैं कभी भी हनुमान जी का भक्त नहीं रहा। मैं सीधा सा बता दूं, मैं कभी हनुमान जी के शरण में नहीं गया। बाकी क्योंकि हनुमान जी ने ही कहा है कि मेरे को मेरा नाम लेने से ज्यादा मेरे प्रभु राम का नाम ले तो मैं तेरे पास हमेशा ही रहूंगा। तो मेरे पास राम, मैं सिया राम का भक्त हूँ, मैं उसी के पास रहता हूँ। बताते हैं कि 21 दिन तक या 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपकी जीवन में एक दिन में 27 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से आपके ऊपर आई हुई व्याधि, कोई परेशानी कम हो सकती है, खत्म हो सकती है। ठीक है, पर मैं उसको मेरी तरफ से ये कोई आपको जो हनुमान जी का भक्त हो या हनुमान जी के पूजा पाठ करता हो, ये ज्ञान आपको वही दे सकता है। मैंने कभी हनुमान जी की साधना नहीं करी, ना मैं हनुमान जी की पूजा करी, ना मैं कभी हनुमान जी के मंदिर गया आज तक। मैं माफी चाहूंगा इस सवाल के लिए आपके। बाकी राम के लिए है तो मैं पूछूंगा, मुश्किल नहीं, मैं राम के लिए बता सकता हूँ। आखिर में युवाओं के लिए जो ज्यादा से ज्यादा रील देखते हैं या फिर और भी लोग हैं रील देख के प्रभावित हो जाते हैं कि ये रेमेडी ठीक है, ये हमें करनी चाहिए, जाते जाते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जाते जाते बस एक ही कहूंगा कि रील देखकर एक बार उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से पहले उसे पूछ लो कि ये मंत्र के साथ या बिना मंत्र के प्रमाणित है या नहीं है, उससे पहले सवाल कर लो कुछ भी करने से पहले। और नहीं है, वो जवाब नहीं दे रहा तो तत्काल वो रेमेडी का अच्छा मन कर रहा है करने का, तो अपना कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास खोल दो कि भाई बताओ क्या भविष्य मेरा, वो बताएगा तभी व्यवस्था ठीक है, अदरवाइज नहीं करो। बाकी हाँ, मैं आपको आपके माध्यम से एक मंत्र बताना चाहूंगा। इसको कोई भी इंसान अगर 40 बार घर में पढ़ ले, 40 बार पढ़ ले और पढ़ के घर से निकले, उसकी जिंदगी 40 दिन में बदल जाएगी। पर सोचना अच्छा, बुरा मत सोचना किसी का, ना दिक्कत आएगी। मंत्र सुना होगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। सर्व बाधा ग्रह बाधा शीघ्र विनाशये विपुल धन धान्य राज द्वारेण विपुल सुस्वास्थ्य सुसमृद्धि देही। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। संपुट लगा दिया इस मंत्र का और मैंने अपनी बात बीच में रख दी। इस मंत्र को 40 बार पढ़ के घर से निकलोगे, आपकी धन की व्यवस्था, आपके ऐश्वर्य की व्यवस्था, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था, तीनों देवियां मिलकर करेंगी। लक्ष्मी भी करेगी, मां काली भी करेगी और मां सरस्वती भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की खुलकर, तंत्र से लेकर एस्ट्रोलॉजी से लेकर आम जीवन पर किस तरीके से इन सब का प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर इस पॉडकास्ट से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। नमस्कार।